हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंटीरियर टैरो। तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद कर रही हूँ आप लोग अच्छा कर रहे हो, सेफ रह रहे हो, पॉजिटिव रह रहे हो। तो जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पे, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। और जिन्होंने पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, बहुत बहुत शुक्रिया सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पेज का लिंक होगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको वहाँ पे मुझे फॉलो करना है, सपोर्ट करना है तो प्लीज़ कीजिए। और साथ ही साथ मेरे नए यूट्यूब चैनल का लिंक भी होगा, अगर आपको वहाँ पे मुझे सपोर्ट करना है तो प्लीज़ कीजिए। ओके, सो आज की जो पिक कार्ड रीडिंग है उसका टॉपिक है न्यू मून आ रहा है, तो आपको इस न्यू मून में क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए उसके बारे में एक रीडिंग होने वाली है। तो न्यू मून आने वाला है, कल है न्यू मून, ठीक है, स्कॉर्पियो के साइन में। तो देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या आ रहा है इस न्यू मून। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 3 ग्रुप्स तैयार करके रखे हुए हैं। ये है पहला ग्रुप, आप लोग नंबर्स में जा सकते हैं या फिर कार्ड्स देख के जैसे आप इंट्यूटिवली करेक्ट करना चाहते हैं वैसे कनेक्ट कीजिए। तो यहाँ पे है ग्रुप नंबर 1 यानी कि 6 नंबर, ग्रुप नंबर 2 लोगों के लिए है 4 नंबर और ग्रुप नंबर 3 लोगों के लिए है 5 नंबर। ओके, आंखें बंद करें, अपने माइंड को रिलैक्स करें और जिस ग्रुप से आप सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं इंट्यूटिवली, अपने मन के अंदर जाइए और पूछिए आपको कौन सा पाइल चाहिए और जो पाइल आपको खींच रहा है उस पाइल को चुनिए, उसमें शायद आपके लिए एक मैसेज होगा। तो इस रीडिंग में मैं एक स्प्रेड यूज़ करने वाली हूँ, 3 कार्ड का स्प्रेड यूज़ करूँगी मैं। ठीक है, और साथ ही साथ हम थोड़ा एफर्मेशन भी कर लेंगे जो आपकी मदद करेगा इस न्यू मून। ओके, सो या लेट्स गो टू द रीडिंग। अगर और टाइम चाहिए तो पॉज कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा टाइम्स और उसके हिसाब से आप अपने वीडियो देख सकते हो। और या जनरल रीडिंग है तो जो लेना है लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। सो आई एम गोना गो विथ नंबर 6। ओके, फर्स्ट ग्रुप से जा रही हूँ। ठीक है, सो या ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी ये 6 नंबर चुना, तो आप लोगों के लिए क्या आ रहा है इस न्यू मून। तो मैं एक न्यू मून स्प्रेड यूज़ कर रही हूँ आज। तो ये जो कार्ड है वो बताएगा कि आपके अंदर क्या राइज होने वाला है, क्या आपको कैसे फील होने वाला है या क्या राइज होने वाला है आपके अंदर इस न्यू मून। ये है पहला कार्ड उसके बारे में। दूसरा कार्ड क्या है ओवरऑल मैसेज आपके लिए इस न्यू मून में, वो है दूसरा कार्ड ये वाला। और ये है आपका आउटकम क्या होगा, ठीक है, उसके बारे में होगा ये कार्ड। ओके, और उसके बाद मैं पुल आउट करूँगी एफर्मेशंस कार्ड, ओके, जो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो देखते हैं पहला कार्ड आपके लिए क्या है, यानी कि व्हाट्स राइजिंग अप इन मी, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, फुल मून इन लियो। तो याद रखिए कि कभी कभी क्या होता है ज़िंदगी में, कभी कभी हमारा प्राइड बीच में आ जाता है। अगर हम कुछ चीज़ करना चाहते हैं तो प्राइड आ जाता है और हम नहीं कर पाते हैं। या फिर एक रिलेशनशिप में ही कभी कभी हमें थोड़ा बहुत अपना प्राइड, अपना वो जो सेल्फ़ रेस्पेक्ट, जब भी सेल्फ़ रेस्पेक्ट होना चाहिए पर कभी कभी उतना ना हो जाए कि वो एक रिलेशनशिप पे हावी हो जाए। अगर आपको वो पहला कॉल करना है तो कीजिए, अगर आपको वो पहला स्टेप लेना है किसी चीज़ को तो लीजिए। रिलेशनशिप में मुझे वो लग रहा है आप कभी कभी हमारा सेल्फ़ रेस्पेक्ट इतना हो जाता है कि वो ईगो में बदल जाता है और फिर हम वो स्टेप नहीं ले पाते। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है शायद आपके अंदर वो प्राइड आ जाए, वो वो अभिमान कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाए, तो उससे बचे। वो आप उसमें थोड़ा बहुत कंट्रोल कीजिए। कभी कभी हमें थोड़ा नीचे झुक लेना चाहिए। मुझे लग रहा है ज़िंदगी में कभी कभी हमें थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लेने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि अगर ऐसा सिचुएशन है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और आपसे नॉट दैट, अगर आपको लगता है कि यस, अगर मैं यहाँ पे एक फ़ोन कॉल करने से चीज़ें ठीक हो जाएंगी तो जस्ट गो अहेड एंड डू। ओके, कभी कभी हम बहुत सोचते हैं कि करना है नहीं करना है, फिर हमारे ईगो बातें करने लग जाता है। तो उस ईगो को छोड़िए और उस प्राइड को छोड़िए जो आपके लाइफ में आ रहा है। शायद आपके सक्सेस में हो सकता है वो आ रहा है, शायद आपके रिलेशनशिप में हो सकता है, तो वॉट एवर इट इज़। ओके, शायद ऐसा हो सकता है कि आपको कोई आप कुछ आर्टिस्ट हो और आप आर्ट बनाना चाहते हो, आर्ट बनाते भी हो, लेकिन आपको खुद लगता है कि वो उतना अच्छा नहीं है और तब लोग क्या सोचेंगे, ये सब सोच के अगर आप वो आर्ट को पब्लिश नहीं करोगे बिकॉज ऑफ़ योर सेल्फ़ रेस्पेक्ट, क्यों आपको लगता है कि ये उतना अच्छा नहीं है, वो परफेक्शनिज्म भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे आपके अंदर। वो परफेक्शनिज्म भी ना आ जाए क्योंकि आपको लगेगा कि आप फेल हो जाओगे तो लोग क्या सोचेंगे, दैट काइंड ऑफ एनर्जी, जहाँ पे अपने सेल्फ़ रेस्पेक्ट या फिर अपने प्राइड के कारण, अपने अभिमान के कारण आप ऐसी चीज़ें ना अटेम्प्ट करो। बिकॉज ऑफ योर सेल्फ रेस्पेक्ट यू विल नॉट अटेम्प्ट द थिंग्स यू वांट इन योर लाइफ। वट मैं वही बोलना चाहती हूँ, शायद आपके अभिमान के कारण आप ऐसी चीज़ें ना करो जो आप एक्चुअली करना चाहते हो। तो वो एक चीज़ आ रही है बहुत ज़्यादा,
अभिमान आ रहा है अपने अंदर, एक तरफ से देखो तो सेल्फ रेस्पेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन वो ज़्यादा हो जाए तो कभी कभी प्रॉब्लम हो भी जाती है। तो इतना ज़्यादा ना हो जाए कि वो आपके लाइफ में एक हिंड्रेंस बन जाए, यानी कि एक दीवार बन जाए आपको आगे बढ़ने से। डोंट डू दैट, ओके। क्योंकि कभी कभी हमारी थिंकिंग हमारे फिर वो हमारा प्राइड नहीं बोलता है, फिर हमारा वो ईगो हो जाता है, या ही शुड कॉल मी और शी शुड कॉल मी। नो, जस्ट टेक द फर्स्ट स्टेप। कभी कभी रिलेशनशिप में मुझे बहुत लगता है, क्योंकि हम दूसरे लोगों का वेट करते रहते हैं और फिर यहाँ पे हम सफ़र करते रहते हैं। तो डोंट डू दैट। इफ़ यू फील लाइक, अगर आपको लगता है कि हाँ यू नीड टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप, गो अहेड। डोंट लेट दैट प्राइड गेट इन योर वे। वो प्राइड को पीछे छोड़िए। यहाँ पे फुल मून इन लियो है, तो लियो एनर्जी है, बहुत पैशनेट एनर्जी है। लियो मुझे लगता है कि उनको जो चाहिए वो अचीव कर लेते हैं। तो यू हैव दैट क्वालिटी, यू कैन अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ। बस वो प्राइड के बारे में देखिए, ठीक है। वो शायद आपके अंदर बहुत ज़्यादा आ जाएगा इस न्यू मून, तो यू नीड टू मेक अ कॉम्प्रोमाइज़ समटाइम्स। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ अच्छा रहेगा। और मेन मैसेज क्या है देखते हैं आप लोगों के लिए इस न्यू मून। या एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। लुक, मैं वही कॉम्प्रोमाइज़ की बात कर रही थी, और देखिए यहाँ पे एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो कभी कभी मुझे यहाँ पे वही लग रहा है, आपके अंदर इतना प्राइड आ जाएगा कि कभी कभी आप देख ही नहीं पाओगे, क्योंकि बिकॉज ऑफ योर प्राइड, आपके अभिमान के कारण चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, जो आप चाहते हो वो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को वही ध्यान रखना है कि आपको थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। शायद वो आपका करियर हो, शायद वो आपका कोई भी सिचुएशन हो, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट, थोड़ा बहुत दूसरे लोगों का भी पर्सपेक्टिव देखने की ज़रूरत है। सिर्फ अपने बारे में सोचिए मत, थोड़ा बहुत यहाँ पे एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। डेफिनेटली दीज टू कार्ड्स आर लाइक स्पीकिंग दैट थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ की ज़रूरत है। गिव एंड टेक में इक्वल होना चाहिए ना। तो कभी कभी मुझे लग रहा है आप लोगों को थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना चाहिए। कभी कभी हम इतना अट जाते हैं हाँ मुझे यही करना है, मुझे यही करना है, थोड़ा सा एक छोटा सा कॉम्प्रोमाइज़ की ज़रूरत होती है, तो चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। तो अगर ऐसी सिचुएशन में आप हो तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़, थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स आप कीजिए, ठीक है। और ऑल देखते हैं आपका आउटकम। या एंड ऑफ ए टफ साइकिल। तो कुछ भी हो, अगर आपकी लाइफ में एक साइकिल चल रहा है जहाँ पे टफ है, यू फीलिंग वाई दिस इज़ हैपनिंग, क्यों ये क्यों ऐसे ही मेरे साथ ही रिपीट हो रहा है, अगर ऐसा कुछ आपके साथ चल रहा है तो ये जो साइकिल है वो टफ साइकिल आपका ख़त्म हो रहा है। बस आपको एक ही ध्यान रखना है, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। उतना ज़्यादा अपने अंदर वो अभिमान मत लेके आ जाए जिसके कारण आप जो चीज़ें करना चाहते हो वो भी आपको कभी कभी हमारे अभिमान के कारण ओवर अभिमान के कारण हम ऐसी चीज़ें नहीं कर पाते कि हाँ सोसाइटी क्या सोचेगी, मेरा ये स्टेटस है, मैं ये स्टेटस नहीं गिरा सकता या गिरा सकती, क्योंकि लोगों को ऐसे ही लगना चाहिए कि मैं एंड बिकॉज ऑफ अदर पीपल हम ऐसा कुछ करते हैं जो हम नहीं करना चाहते रियली। तो वही मुझे वहाँ पे थोड़ी एडजस्टमेंट लेके आइए, थोड़ा वहाँ पे थोड़ा बदलाव लेके आइए, और जो आपको करना है उस पर अटेम्प्ट कीजिए, जो आपका दिल कह रहा है उस पर अटेम्प्ट कीजिए। क्योंकि यहाँ पे जो साइकिल था आपका, जो टफ साइकिल है वो ख़त्म होने वाला है। यानी कि मुझे लग रहा है करियर में हो सकता है आपका एक टफ साइकिल चल रहा था, वो फाइनली ख़त्म हो रहा है। थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत होगी यहाँ पर। वही इस न्यू में आपको थोड़ा बहुत एडजस्ट करना ही पड़ेगा, और एवरीथिंग विल बी फाइन। दूसरे लोगों का बस, दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं उनका भी एक वो लोग क्या सोच रहे हैं उनके शूज़ में भी एक बार जाके देखिए कि क्या हो रहा है। बहुत स्टबन मत होइए, ठीक है। ये दैट इज़ व्हाट इज़ कमिंग हियर, ओके। तो यहाँ पे देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या है एफर्मेशन कार्ड्स। एक मिनट गाइस, गिर गया, आई विल टेक दैट। तो देखते हैं कि आपके लिए क्या है एफर्मेशन कार्ड्स। ओके, सो फॉर दिस न्यू मून, व्हाट आर द एफर्मेशन कार्ड्स फॉर पाइल नंबर 1? ओके, ओ वाओ, देखिए एवरीथिंग आई टच इज़ अ सक्सेस। तो ये एफर्मेशन कार्ड यूज़ कीजिए आप। आपको लग रहा है कि हाँ मेरे लाइफ में क्यों ठीक नहीं हो रहा है सब कुछ, लेकिन कभी कभी हमें थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट्स करने की ज़रूरत है। यहाँ पे वही है, मुझे दिख रहा है आपको जो भी सिचुएशन है थोड़ा एडजस्ट करने की ज़रूरत है। जब आप थोड़ा एडजस्ट करोगे ये साइकिल भी ख़त्म होने वाला है। कुछ भी ये साइकिल जो टफ साइकिल चल रहा था वो ख़त्म होने वाला है इस न्यू मून में। और इट्स लाइक बिगिनिंग ऑफ समथिंग न्यू एंड गुड। एंड न्यू मून हमेशा नई बिगिनिंग की बात करता है। तो या समथिंग इज़ एंडिंग इन योर लाइफ। आपके लाइफ में जो टफ साइकिल एंड हो रहा है, एक न्यू साइकिल शुरू हो रहा है, ठीक है। और एवरीथिंग आई टच इज़ अ सक्सेस एंड आई नाउ establish a new awareness to success. I know I can be as successful as I make up in my mind to be. I move into the winning circle. Golden opportunities are everywhere for me. Prosperity of every kind is
ड्रॉन टू मी। तो यस, ये एफर्मेशन यूज़ करें, जो भी मैं छूँगा वो सक्सेस बन जाएगा। तो ये जो एफर्मेशन है वो आपको हेल्प करेगा, यू नो, दैट्स इट, दैट्स द थिंग, यू नीड टू, यू नो, वो टाइप साइकिल ख़त्म हो रहा है आपके लाइफ में, करियर में हो सकता है या फिर रिलेशनशिप में हो सकता है, कुछ भी एक साइकिल ख़त्म हो रहा है, टफ साइकिल ख़त्म हो रहा है, वो है आउटकम आपका, बस थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। तो हम इसमें से एक एक्स्ट्रा कार्ड आप लोगों के लिए मुझे पुल करने का मन कर रहा है, तो आप लोगों के लिए न्यू मून में क्या मैसेज है, जस्ट टू एंड ऑफ दिस रीडिंग, वन एक्स्ट्रा मैसेज फ्रॉम ग्रुप नंबर। वाह, किंग ऑफ पेंटिकल्स, यस, आपके पास वो कैपेबिलिटी है गाइस जो आप अपने लाइफ में करना चाहते हो। आपको यार विद सक्सेस कार्ड आप बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं, फिनेंशियल सक्सेस आपको मिलेगा आपके लाइफ में। अगर आपका बिजनेस है डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा सक्सेस मिलेगा, बहुत अच्छे मैच्योर डिसीजंस ले पाओगे, बस थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है यहाँ पे वहाँ पे, ठीक है। अपना अभिमान जैसे मैंने कहा, ओके, तो वही मुझे दिख रहा है। तो एनीवेज यू विल बी सक्सेसफुल, नई शुरुआत हो रही है किसी चीज़ को लेके। और ये भी हो सकता है शायद कोई एक ऐसा इंसान है आपकी लाइफ में जो आपको बहुत अच्छा एडवाइस दे सकता है, तो वो एडवाइस ले लीजिए, बिकॉज़ ये पर्सन बहुत ही वाइज है, उनको बिज़नेस के बारे में पता है, उनको बहुत सारी नॉलेज है, तो या टेक दैट नॉलेज, ग्रैब इट गाइस। तो ये भी लग रहा है, ठीक है। तो इतना ही ग्रुप 1 लोगों के लिए, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय। माई ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी ये 4 नंबर चुना, देखते हैं आप लोगों के लिए इस न्यू मून क्या आ रहा है। तो यहाँ पे मैं न्यू मून स्प्रेड यूज़ कर रही हूँ। तो ये जो कार्ड है, ये कार्ड बताएगा आपके अंदर क्या राइज हो रहा है, क्या आपके अंदर वो क्या चीज़ आ रही है वो ये कार्ड बताएगा। और ये कार्ड ओवरऑल मैसेज क्या है इस न्यू मून के लिए ये बताएगा। और थर्ड वन होगा आपका फाइनल आउटकम क्या है, ठीक है, इस न्यू मून के लिए। तो ये है 3 कार्ड्स के मैसेजेस। तो पहला कार्ड आपके अंदर क्या राइज हो रहा है, क्या आ रहा है आपके अंदर, देखते हैं। तो फर्स्ट कार्ड इज द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। ओके, तो चीज़ें बैलेंस होते हुए दिखाई दे रही है। मुझे लग रहा है कि आपके अंदर ये एक इम्बैलेंस था, फिजिकल मेंटली इम्बैलेंस था, वो बैलेंस आ रहा है इस न्यू मून में आपकी लाइफ में, मुझे वही लग रहा है। तो ठीक है, एंड दैट्स अ गुड थिंग। यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन की बात हो रही है। तो शायद वो भी हो सकता है कि जितना काम आप करोगे उतना काम उतना आपको वापस मिलेगा। वैसे एक एनर्जी जहाँ पे यू विल बी फीलिंग बैलेंस्ड, अच्छा फील करोगे आप लोग। तो वो एनर्जी जो भी जिसमें भी आप वर्क कर रहे हो, अपने अंदर अगर आप वर्क कर रहे हो, तो येस यू विल बी सीइंग द रिजल्ट्स। अगर आप जो भी है आपका इमोशनल बैलेंस, इमोशनल और मेंटल बैलेंस दिख रहा है, फिजिकल एवरीथिंग इज़ लाइक इन बैलेंस, दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। आप बैलेंस्ड फील करोगे, वो आपके अंदर आ रहा है। यू विल बी फीलिंग रिलैक्स्ड, हैप्पी, और साथ ही साथ आपको लग रहा है हाँ ये वर्क में मैं एफर्ट डाल रही हूँ तो यस आई एम गेटिंग इट बैक। वो एक एनर्जी धीरे धीरे आ रही है आपके अंदर। तो वो बैलेंस मुझे दिखाई दे रहा है आपके अंदर इस न्यू मून में, वो बैलेंस आते हुए दिखाई दे रहा है। और मेन मैसेज, वाओ, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ब्लू मून। तो यानी कि यहाँ पे मुझे इस पाइल नंबर 2 लोगों के लिए शायद कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, बहुत जल्दी आएगी। तो उसको अनदेखा मत कीजिए, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी है जो बहुत ही रेयर है। एक बार अगर आपने गवा दिया तो फिर आपको नहीं मिलेगा। तो ये जो मेन मैसेज है, तो इस न्यू मून में शायद ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, बहुत अनएक्सपेक्टेड हो सकती है, जैसे इम्पॉसिबल, आपने कभी सोचा भी नहीं था, वैसी एक अपॉर्चुनिटी शायद आपको मिलेगी। तो आपने आँखें खुली रखिए, क्योंकि 1 इन अ टाइम रेयर अपॉर्चुनिटी है, एक बार खो दिया तो फिर नहीं मिलेगी, ये कार्ड यही कहता है। तो यस, तो मेन मैसेज ऑफ न्यू मून इज़ दैट, तो कुछ तो अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग ये ग्रैब कर पाओगे, क्योंकि आपकी एनर्जीज बहुत बैलेंस्ड हो जाएगी इस न्यू मून। तो यस, शायद कोई करियर में अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, शायद कुछ लव में हो सकता है। तो यस, ज़्यादा सोचिएगा मत, बस अपने दिल से पूछिए। अगर आपका इंट्यूशन कहता है हाँ मुझे ये अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए, ये चीज़ में मेरे को करना चाहिए, तो जस्ट गो फॉर इट। ओके, ज़्यादा कभी कभी हम बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर लेते हैं। जब हम कुछ देखते हैं, कुछ अपॉर्चुनिटी को देखते हैं, और पहले हमें क्या फील होता है उस पर देखिए, उस पर वो हमारा इंट्यूशन है। लेकिन उसके बाद हम फिर से बहुत सोचते हैं, ओवरथिंक करते हैं, तब हमारे ईगो बात करने लगता है। तो यस, यू नीड टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन हियर। और यस, ये अपॉर्चुनिटी बहुत मज़ेदार होने वाली है, 1 in 1, बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी आ रही है, कुछ तो रेयर अपॉर्चुनिटी आ रही है जो आपको बहुत खुश करेगा। सो यस, बिलीव इन दैट। ओके, बिलीव करना भी इंपॉर्टेंट है कि आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो यहाँ पे एक मैसेज देख रहे हो, नो मुझे नहीं मिलेगी, ऐसा मत सोचिए, ठीक है। बिलीव कीजिए कि यस यू विल ग्रैब अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, या वो दिख रहा है यहाँ पे आपका मेन मैसेज वो है। और आउटकम क्या है देखते हैं।
वाओ, लुक, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, न्यू मून इन एरीज। तो ये अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है तो जस्ट टेक एक्शन गाइज, दैट एंड आई फील विद दिस आउटकम कि आप एक्शन लोगे ज़रूर। मुझे वही लग रहा है कि आप लोग एक्शन लेने वाले हो। एरीज एनर्जी बहुत ही लाइक फायर एनर्जी है, राइट? तो या अपने बारे में सोचिए और जो आपको जो आपको फील कर रहा है, यस मुझे ये करना है, बी दैट इन वो पैशनेट एनर्जी में आप आने वाले। तो ओवरऑल आई फील आप एक्शन लोगे, आप आगे बढ़ने वाले हो इसके साथ, और आप बहुत बैलेंस्ड, आपके अंदर बहुत बैलेंस आ रहा है, और यू विल बी इन दिस एनर्जी। yeah, the energy is gaining momentum, things are coming together, I feel for you guys। कुछ तो क्योंकि आपके अंदर वो बैलेंस आ जाएगा, इसीलिए आप बहुत अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करोगे, एंड दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर ग्रुप नंबर 2। ओके, एंड विद दिस 4 number also, right? All about stability। वाओ, सो जस्ट टेक एक्शन। ज़्यादा सोचिएगा मत, कभी कभी हम बहुत सोच लेते हैं और फिर एक्शन नहीं लेते, तो वो चला जाएगा। तो यहाँ पे ये था मैसेज ग्रुप नंबर 2 लोगों के लिए। आपके लिए क्या एफर्मेशन है, देखते हैं इस न्यू मून के लिए। ओके, यू कैन, पता नहीं, मुझे एक और बार शफल करने का मन कर रहा है, आई डोंट फील लाइक टेकिंग दैट। तो देखते हैं फॉर ग्रुप नंबर 2 क्या है उनका एफर्मेशन कार्ड फॉर दिस न्यू मून। डिवाइन, डिवाइन, just one card, just one card, just one card, my god। यही फर्स्ट ग्रुप को भी मिला था, द सेम कार्ड। आई विल टेक वन मोर देन। ओके, ग्रीन कलर्स, ओके, abundance, good, something very abundant, something that will make you very happy। वो आ रहा है, कुछ तो आ रहा है, just grab it guys। okay, so my future is glorious। I now live in limitless love, light and joy, all is well in my world। no, this was not the card for group number 1। कुछ और आया था ग्रुप नंबर 1 के लिए, मैं भी ना। ओके, सो माई फ्यूचर इज़ ग्लोरियस। आपका फ्यूचर ग्लोरियस है गाइस, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, योर फ्यूचर इज़ गुड। आई नाउ लिव इन लिमिटलेस लव, लाइट एंड जॉय, ऑल इज़ वेल इन माई वर्ल्ड। सब कुछ ठीक है गाइस, सब कुछ ठीक है, आपका एनर्जीज बैलेंस हो रहा है, ये एफर्मेशन आपके लिए हेल्प होगा। एंड देन लाइफ सपोर्ट्स मी, यस, लाइफ आपको सपोर्ट करती है, डिवाइन आपको सपोर्ट करता है, आपका यूनिवर्स आपको सपोर्ट करता है, ठीक है? तो अपनी एनर्जीज बैलेंस में रखिए, यस, यू विल कीप, और वो यार आपके अंदर न्यू मून में यू विल बी फीलिंग वेरी बैलेंस्ड, पॉजिटिव। लाइफ क्रिएटेड मी टू बी फुलफिल्ड, I trust life and life is always there at every turn। I am safe, you're protected, you're guided, ठीक है? तो डरिए मत। तो देखते हैं एक और एक्स्ट्रा मैसेज विद दिस टैरो कार्ड आप लोगों के लिए, न्यू मून लास्ट 1 मैसेज फॉर माय ग्रुप नंबर 2। या लुक एट द 6 ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी। आप मेंटली बहुत अच्छे स्पेस में जाने वाले हो। 6 ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी वही कहता है जहाँ पे बहुत हाई वेव्स था आपका मेंटली, मेंटली आप बहुत स्ट्रेस कर रहे थे, फाइनली आप रिलैक्स होने वाले हो, एक अच्छे अच्छे स्पेस में जाने वाले हो। तो वही एनर्जी आपके अंदर वो बैलेंस आ रहा है, फाइनली आप बहुत स्ट्रेस नहीं करने वाले हो, पीसफुल फील करोगे। तो दैट इज़ व्हाट इट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस। तो गोइंग टू ए गुड प्लेस, और जब आपका एनर्जी बैलेंस्ड हो जाएगा तब चीज़ें आएंगी, तभी तो मैनिफेस्टेशन होगा, राइट? सो आई फील द चेंजेस, आपके अंदर वो चेंज आ रहा है, क्योंकि आप एंड व्हेन यू हैव दैट चेंज, जब आपके अंदर वो चेंज आएगा, वो बाहर भी आप उसको देखोगे। तो वही मुझे यहाँ पे लग रहा है न्यू मून में आपको आ रहा है। और जस्ट टेक एक्शन गाइस, यू विल टेक एक्शन, आई एम श्योर। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर ग्रुप नंबर 2 गाइस, बाय बाय। हेलो माय ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने भी 5 नंबर चुना, तो आप लोगों के लिए क्या आ रहा है इस न्यू मून देखते हैं। तो मैं आज न्यू मून स्प्रेड यूज़ करने वाली हूँ। तो ये फर्स्ट कार्ड बताएगा कि आपके अंदर क्या राइज होने वाला है, क्या आ रहा है आपके अंदर इस न्यू मून, और दूसरा कार्ड बताएगा कि आपका ओवरऑल मेन मैसेज क्या है इस न्यू मून के लिए, और ये कार्ड बताएगा कि आपका आउटकम क्या है, ठीक है, इस न्यू मून। तो इसके बारे में होगा ये रीडिंग। तो देखते हैं, पहला जो है आपके अंदर
क्या राइज़ होने वाला है। तो मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, न्यू मून इन पाइसेस। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप थोड़ा बहुत मेडिटेशन में जाने वाले हो, थोड़ा बहुत वो पाइसेस एनर्जी जहाँ पे आप अपने डिवाइन से कनेक्ट करोगे, उनसे मैसेजेस लेके आओगे। तो और मुझे लग रहा है कि आपका ड्रीम भी बहुत ज़्यादा होने वाला है इस टाइम में। तो शायद आपको ड्रीम में मैसेजेस मिलने वाले हैं। आपका वो जो आपका इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है विद द स्पाइसीज एनर्जी। तो वही है कि आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है, आपका गट फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है। तो आप शायद ड्रीम्स में कुछ देख सकोगे जो नेक्स्ट डे हो, ऐसे भी हो सकता है। तो वो आपके अंदर राइज़ हो रहा है। आप, मुझे लगता है बहुत स्पिरिचुअल पीपल भी हो। तो यस, आपकी स्पिरिचुअलिटी में भी आगे आप बढ़ोगे मुझे लग रहा है। तो और कभी भी आप कंफ्यूज्ड होगे तो जस्ट मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि आपको आपके सवाल के जवाब मिल जाएंगे। तो मुझे वही लग रहा है। और विद दिस वो फिश एनर्जी, वो पानी वाली एनर्जी है। तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा बहुत पानी पीना चाहिए। पता नहीं, मुझे लग रहा है कि न्यू मून में थोड़ा बहुत हाइड्रेटेड रहिए। शायद आप बहुत जल्दी थका महसूस करो, तो अपने बॉडी का भी ध्यान रखिए। थोड़ा पानी पीजिए, मुझे ये लग रहा है। थोड़ा बहुत पानी पीजिए। और पता नहीं, ये भी लग रहा है कि आपको एक्सरसाइज भी करना चाहिए। आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दैट, पर या अपना ध्यान रखिए, मेडिटेट कीजिए। और जब भी बहुत स्ट्रेस फील करते हो तो मेडिटेट कीजिए। और क्यों आपको प्रॉब्लम हो रही है, क्या आप सोच रहे हो, मेडिटेशन में आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और आपके ड्रीम्स, मुझे लग रहा है आपके ड्रीम्स में भी आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे इस टाइम में, इस न्यू मून में। तो देख के लिखे रखिए। जब आप उठते हो तब अगर आपको कुछ उसमें साइन, आपने कुछ देखा तो देखिए और गूगल कीजिए क्या वो मीन करता है। यू माइट गेट द आंसर्स। तो वो मुझे यहाँ पे लग रहा है आपके अंदर वो साइकिकनेस आ रहा है, यानी कि वो इंट्यूटिव एबिलिटी आपकी बढ़ रही है। बहुत स्ट्रॉन्ग होगा आपका इंट्यूशन, मुझे वो लग रहा है। बहुत ज़्यादा वो होगा। तो मेडिटेट कीजिए, आपको आपके सवालों के जवाब खुद मिलेंगे, मुझे वही लग रहा है। या दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग हियर। ओके, और फिर सेकंड क्या है, मेन मैसेज, ओवरऑल मैसेज इस मोमेंट के लिए क्या है। या टाइम ऑफ हीलिंग। ओके गाइस, वाओ, दैट इज़ नाइस। आप हील हो रहे हो, यानी कि एक टाइम में अपना। और मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा था कि आपको, मैंने जैसे कहा, आपको अपना ध्यान रखना चाहिए, पानी पीना चाहिए। तो यही मुझे लग रहा है। थोड़ा रेस्ट लीजिए, रिलैक्स कीजिए। शायद आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, तो जब आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो या फिर जब नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जस्ट अपने आप को रिलैक्स कीजिए, थोड़ा नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि ये टाइम हीलिंग का टाइम, आप बहुत हील हो रहे हो। जब हम हील हो जाते हैं तब यस, ब्लेसिंग्स ओवरफ्लो होने लग जाती है, राइट। तो आप उस प्रोसेस में आप एक टाइम है, तो जस्ट कभी कभी थोड़ा बहुत हमें रिलैक्स भी करने की ज़रूरत है, मुझे ये लग रहा है। तो जैसे मैंने कहा पानी पियो, मुझे वो मिल रहा है, पानी पीना है, एक्सरसाइज करना, अच्छा खाना खाना है। तो थोड़ा बहुत अपने लिए टाइम निकालिए गाइस, थोड़ा बहुत रेस्ट लीजिए, रिलैक्स कीजिए। शायद आप बहुत काम कर रहे हो, उससे शायद आप अपने आप को ओवरवर्क कर लो, तो थोड़ा बहुत टाइम लीजिए, मुझे वो लग रहा है। यहाँ पे मेन मैसेज मुझे न्यू मून के लिए यही लग रहा है। और जो आउटकम का कार्ड है वो क्या है, वाओ, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, न्यू मून इन टेरस एनर्जी। टेरस एनर्जी ऑल अबाउट हमारे फिनेंसेस, हमारी फैमिली लाइफ के बारे में है। तो मुझे लग रहा है विद दिस टेरस आपकी फैमिली लाइफ भी बहुत अच्छे होने वाली है, आपके फिनेंसेस भी बहुत अच्छे होने वाले हैं। तो शायद अगर आप बहुत ओवरवर्क कर रहे हो तो थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए। और कहीं भी टाइम भाग के नहीं जा रहा, थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए, अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लीजिए। यू विल सी दैट ग्रोथ हैपनिंग, मुझे वही लग रहा है। थोड़ा रिलैक्स करने की ज़रूरत है, ओवरवर्क मत कीजिए गाइस, अपना ध्यान रखिए। और जब भी नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं तो थोड़ा मेडिटेट कर लीजिए, आपको खुद आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे, क्योंकि विद द स्पाइसीज एनर्जी आई एम श्योर। और ड्रीम्स जो आप देख रहे हो ना, उसको लिख के रखिए और कहीं और गूगल में सर्च कीजिए जो भी अगर आप साइन देख रहे हो, तो कुछ तो मीनिंग होगा शायद वो आपके लिए, हर लोगों के लिए अलग अलग मीन करेगा। तो यू विल गेट दैट। और येस, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, डोंट वरी, सब कुछ अच्छा ही होने वाला। आपका आउटकम का प्रॉस्पेरिटी आ रही है, आपके लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है, जॉय आ रहा है, फिनेंसेस में अच्छे होने वाले, फैमिली लाइफ भी मुझे अच्छी ही दिख रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या है एफर्मेशन कार्ड। ओके, आई एम एट पीस। यस, देखिए विद दिस मेडिटेशन कार्ड आप जब मेडिटेशन करोगे आप बहुत पीसफुल फील करोगे, ठीक है, अच्छा फील करोगे, नेगेटिविटी जाएगी। सो या फिर अगर आपको मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को मेडिटेट करने में इतनी प्रॉब्लम होती है, बिकॉज आई फील दिस पाइल आपको मेडिटेशन करना पसंद है। लेकिन अगर आपको नहीं कभी कभी आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, जब मेडिटेशन करते समय भी आपको थॉट्स जा रहे हैं, तब ऐसे कोई गाने सुनिए जो आपको बहुत अच्छा फील कराते, जो पॉजिटिव फील कराते गाइस, जो आपको बहुत इंकरेजमेंट देते। वैसे गाने भी हैं ना, तो वैसे सुनिए। या फिर डांसिंग कीजिए, ऐसे चीज़ें कीजिए जो आपको बहुत बहुत
बहुत अच्छा फील कराती है, ठीक है। आई एम एट पीस, ये होगा आपका एफर्मेशन कार्ड विद दिस आइज। यू नो मैंने बोला ना आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग जाने वाला है यहाँ पे। जो भी आपको आ रहा है, ट्रस्ट इट, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, डोंट क्वेश्चन योर इंट्यूशन गाइज। Divine peace and harmony surrounds me and dwells in me. I feel tolerance, compassion and love for all people, myself included. तो जब आपके अंदर बहुत पीस होगा ना, तो वो बाहर भी दिखेगा। यू नो दूसरे लोगों के नेगेटिव थिंग से आपको बॉदर ही नहीं होगा जब आप बहुत पीसफुल होंगे। तो मुझे वही लग रहा है, आपके अंदर वही आ रहा है। यू आर गोइंग टू बी वेरी पीसफुल, और आपको किसी और के नेगेटिव इमोशंस में नहीं जाना है, आपको सिर्फ अपने में रहना है, खुश रहना है। और जब आप खुश रहोगे तो वो खुशी आप दूसरे लोगों को भी देंगे। तो जस्ट यू आर गोइंग टू बी एट पीस, ओके गाइज, यू नो, या दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग हियर। सो जस्ट मेडिटेट, ओके। मेडिटेशन, न्यू मून में जब इंटेंशन लिखो तो यू नो एक कल है न्यू मून, तो जस्ट एक यू नो एक कैंडल लाइट करो, एक गाना अच्छा सा म्यूज़िक रखो, या फिर कोई मेडिटेशन म्यूज़िक रखो, थोड़ी देर मेडिटेट करो और अपने इंटेंशंस लिखो एंड बी पीसफुल एंड बी हैप्पी, ओके। वही करना है आप लोगों की। यू आर हीलिंग गाइस, टेक रेस्ट ऑल्सो, नथिंग टू वरी अबाउट, ओके। सो लेट्स सी वन मोर कार्ड फॉर माई पाइल नंबर 3 फ्रॉम टैरो। विचेस टैरो यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे। Okay, what we got here? Look at that! Look at that! You got 2 cards, और देखिए वर्ल्ड कार्ड और 9 ऑफ कप्स की कार्ड है। लुक यहाँ पे देखिए मेडिटेशन का पोज अगेन, एंड बीच एरिया, यस। यहाँ पे देखो मैंने पानी की बात बोली थी ना, तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपको बीच एरिया में जाना चाहिए, रिलैक्स करना चाहिए। यू नो जब आप बीच एरिया में जाओगे और मेडिटेट करोगे, यू विल गेट द आंसर, यू कैन कनेक्ट विथ वाटर। लुक एट दैट, यू नो देखो 2 कार्ड्स आए और दोनों बीच एरिया का, यू नो इजंट इट ब्यूटीफुल दैट वे, एंड शी इज दे आर फीलिंग सो हैप्पी। तो बीच एरिया में जाएंगे तो आपको अपने मैसेजेस मिलेंगे, आप बहुत रिलैक्स फील करोगे। तो अगर आप जा सकते हो तो जाइए, वहाँ पे जाके मेडिटेट कीजिए, यू विल गेट ऑल योर आंसर्स। लुक एट दैट 9 ऑफ कप्स एंड वर्ल्ड, 2 ब्यूटीफुल कार्ड्स केम आउट गाइस। सो यू आर गोइंग टू बी वेरी हैप्पी, प्रॉस्पेरिटी होगी, सक्सेस होगा, यू विल बी यू नो कोई तो एक विश फुलफिल होगी जो आपको बहुत खुश करने वाली। तो हीली यू नो ज़्यादा ओवर वर्क मत कीजिए, रेस्ट लीजिए, अपना ख्याल रखिए, सब कुछ ठीक होने वाला है। मेडिटेट कीजिए, यू नो लुक एट दैट। यू नो ऐसे जब आता है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यू नो देखो बीच एरिया अगर आप जा सकते हो तो आई वुड रिकमेंड। और यहाँ पे मैंने पानी की बात बोली थी, पानी के साथ यू नो पानी पीना चाहिए आप लोगों को। तो आई वाज गेटिंग दैट वाटर एनर्जी हियर एंड यस। देखिए यहाँ पे पानी है बीच में, थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए बीच। अगर आप जा सकते हैं तो डेफिनेटली जाइए, बहुत अच्छा फील करोगे आप लोग। यू नो बीच में बहुत रिलैक्सड फील करोगे, आपका सारा स्ट्रेस चला जाएगा जब आप बीच एरिया में जाओगे। यू नो यू विल फील एट पीस, कनेक्टेड फील करोगे आप पानी से। मुझे पता है यू नो ट्रैवल नहीं पॉसिबल है, लेकिन अगर आप जा सकते हो, अगर आपके घर के नज़दीक पास में बीच है, अगर आप जा सकते हो तो जस्ट डेफिनेटली गो एंड हैव फन गाइज, ओके। एंजॉय योर लाइफ with like a lot of abundance, you know, prosperity is there in your life, so don't worry about anything, okay. So that's all for my group number 3. Bye bye.